हेलो बच्चा लोग, और आज का टॉपिक आपके सामने है वॉइस, राइट। तो वॉइस के बारे में हम समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो चीज़ों को वन बाय वन करके हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, और हर चीज़ों को समझना है। टेंस वाला वीडियो होप्स हो कि सबको अच्छा लगा होगा, टेंस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह वॉइस, अगर अब पूरा वीडियो अभी देखो, और इस वीडियो को हम इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि एक एक क्वेश्चन वॉइस से अगर बिहार बोर्ड में पूछता है तो आप आसानी से बना कर आओगे। तो अब हम बढ़ते हैं टॉपिक के तरफ। तो वॉइस सभी को पता है, एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। और एक्टिव वॉइस यहाँ पे एक एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, एक सेंटेंस है, यू हेल्प मी, राइट। सेंटेंस क्या है, यू हेल्प मी। यू हेल्प मी है, ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में, इसको पैसिव वॉइस करना है। तो किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करना होता है तो दो चीज़ सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट प्राणी है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है तभी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको आप एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में करोगे। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस के फॉर्म में आप नहीं कर सकते हो। तो हम देखिए यार, सेंटेंस में यू हेल्प मी, इसमें सेंटेंस, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है मेरा और मी ऑब्जेक्ट भी है, तो पॉसिबिलिटी बन गई सर कि इसका पैसिव वॉइस होगा। अब उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के बाद देखेंगे कि वो मेरा जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है। और टेंस के टेबल में हम सबको बता दिए हैं कि कोई भी सेंटेंस रहेगा, आप कैसे पहचानोगे कि वो सेंटेंस कौन सा टेंस का है, वर्ब के फॉर्म से सर जी। तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या है, V1 है, राइट। तो V1 और V5 अगर किसी भी सेंटेंस में होता है वो कौन सा टेंस होता है बच्चा लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो टेबल देखिए यहाँ पे वॉइस का टेबल है ये। तो यहाँ पे टेबल देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 V5। तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो और एक और रूल क्या है इसका, कि जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले तो हम बताएं कि सेंटेंस देखना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी है यहाँ पे और मी मेरा ऑब्जेक्ट भी है। उसके बाद देखेंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और क्या करना है, और ये करना होता है कि जब सब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है या पैसिव से एक्टिव, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट का जगह लेता है और सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का जगह लेता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, और आई के साथ इज एम आर में एम यूज करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प। और यू के जगह पे हम क्या लिखेंगे, बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, बाय यू होता है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आसानी से तुम्हारा पैसिव वॉइस में चेंज हुआ कि नहीं, बताओ। अब यहाँ पे रूल फॉर वॉइसेस में हम क्या लिखे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये सारा क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, राइट। तो ये आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को पता नहीं है तो ये जानो, अगर ये नहीं पता रहेगा तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सब एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, फंस जाओगे। आई का क्या होगा, आई के जगह पे अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो बाय मी, वी के जगह पे बायस, यू के जगह पे बाय यू, ही के जगह पे बाय हिम, सी के जगह पे बाय हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। अगर मी ऑब्जेक्ट है सर जी, तो मी का अगर कोई पूछेगा कि मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। आई सब्जेक्ट हो तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अगर मी को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई, और आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी। उसी तरह यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट। और एक यहाँ पे साइड में हम क्या लिखे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म में वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। एक चीज़ माइंड में रखोगे, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में 90% सेंटेंस में हमेशा क्या रहेगा, बाय रहेगा, राइट। और वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा। अब यहाँ पे टेबल में टिप्स ऑफ वॉइस में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चीज़ समझ में आया कि कोई भी सेंटेंस है उसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तभी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको पैसिव वॉइस
में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिखे, आई प्ले, राइट। अब बोलेंगे बताओ ये सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। तो सर जी ये सेंटेंस में आई मेरा सब्जेक्ट, प्ले मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेंटेंस तो हम समझ गए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ऑब्जेक्ट इज समहाउ मिसिंग समवेयर सर, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं होगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे ये सेंटेंस में हम लगाते हैं क्रिकेट तो मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 V5 जहाँ भी होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। आई का हम अभी बताए थे कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाय मी। जहाँ आई रहेगा उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना है बाय मी, और जहां भी बाय मी लिखा रहेगा उसको सब्जेक्ट में लिखना है, तो बाय आई नहीं लिखना है, सिर्फ आई लिखना है। उसी तरह अगर टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रहा सेंटेंस, जैसे हम यहां पे लिखे यू आर टीचिंग मी, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस में देखें कि अरे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है मेरा और मेरा ऑब्जेक्ट भी है, तो पॉसिबिलिटी बन गया, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ फाइंड आउट करने के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो इज एम आर प्लस V4 है, इज एम आर प्लस V4 है, राइट। तो इज एम आर प्लस V4 क्या मतलब हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या लगाते? इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बनाते हैं हम लोग, मी सब ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और आई के साथ इज एम आर में हम क्या लगाएंगे? एम। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीइंग, आई एम बीइंग। टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, आई एम बीइंग टॉट। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाय यू। तो इसका आंसर क्या हुआ? पैसिव वॉइस में क्या हुआ इसका आंसर? आई एम बीइंग टॉट बाय यू, राइट। आगे बढ़ते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी टेंस, हम टेबल तुमको टेंस में इसीलिए टेबल को माइन्यूट वे में और इजीएस्ट वे में बताए थे कि अगर टेंस आपको समझ में आया तो समझो 70% एक्टिव से पैसिव से एक्टिव करने में परेशानी नहीं होगी। जिस बच्चे को टेंस में प्रॉब्लम है, अगर सेंटेंस नहीं पहचानने आता है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो भैया जी आप मेरा जो टेंस का टेबल वाला जो लास्ट वीडियो है उसको जाके देखो, उसको समझो, उसके बाद इस पे जंप मारो, तब मज़ा आएगा इस टॉपिक को समझने में। अगर कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, अगर मानो कि हम ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई वेंट पटना, राइट। तो ये आई वेंट पटना देखें, अरे सर आई मेरा सब्जेक्ट है और पटना मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पता चल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे भैया सेंटेंस है तो कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कौन सा टेंस का है, तो वर्ब को हमको देखना है। वर्ब यहाँ पे V2 है, तो V2 जहाँ भी रहता है वो कौन सा टेंस होता है? देखिए टेबल में, अरे सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगाते हैं? वाज वर्ब प्लस V3। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बनाओ। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट कोई नाम रहेगा ना तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे पटना जगह का नाम है या इंसान, कोई व्यक्ति का नाम, कोई हिस्टोरिकल प्लेस, किसी भी तरह जानवर का नाम रहेगा तो उसके जगह पे चेंज कुछ नहीं, जो रहेगा ऑब्जेक्ट वही तुम्हारा हो जाएगा सब्जेक्ट। मतलब नाम के बदले नाम, जगह का हो, व्यक्ति का हो, जानवर का हो, किसी भी तरह के नाम रहेंगे तो नाम की जगह पे नाम होगा। पटना की जगह पे हम पटना लिखें। अब पटना अब V2 है ना जी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वाज वर। पटना एक जगह के बारे में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, पटना वाज गॉन बाय मी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, जब बनाना सीख जाओगे तो MCQ बनाना
बहुत आसान हो जाएगा। बस सिर्फ देखोगे, देखो ये टॉपिक बताने के बाद टेंस का टेबल बता दिया, अब वॉइस का टेबल बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। अब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक आउट करके आओगे। अब आते हैं कोई भी एग्जाम्पल हम अपने मन से ले रहे हैं, कोई भी सेंटेंस उठाए, कोई भी टेंस का। जैसे हम एक सेंटेंस उठाए, यू हैड टेकन माई पर्स, राइट, ये सेंटेंस है। अरे यू हैड टेकन माई पर्स, देखिए अरे ये यू मेरा सब्जेक्ट और माई पर्स मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है तो पॉसिबिलिटी है इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब उसके बाद हमको देखेंगे हैड टेकन, मतलब हैड टेकन, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 जहाँ पे होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस 6 नंबर, तो उसका पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट माई पर्स की जगह पे हम माई पर्स लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन लगाएंगे, और टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो उस फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। माई पर्स हैड बीन टेकन बाय यू, ये तुम्हारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन। ये तुम्हारा इसका ये एक्टिव वॉइस है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, तुम्हारा पैसिव फॉर्म हो गया। और एक चीज़ और माइंड में रखना है, क्या माइंड में रखना है, अगर परफेक्ट टेंस की बात होगी, परफेक्ट टेंस की बात होगी तो वहाँ पे हमेशा पैसिव फॉर्म में हमेशा क्या रहेगा, बीन रहेगा। परफेक्ट टेंस की बात होगी तो पैसिव फॉर्म में हमेशा क्या रहेगा, बीन। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी, ये माइंड में रखिए बच्चा लोग, काफ़ी हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव बनाने के टाइम। कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो पैसिव वॉइस में हमेशा क्या रहेगा, बीइंग रहेगा। परफेक्ट टेंस रहेगा तो ऑप्शन में पैसिव वॉइस में बीन रहेगा, और कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म जहाँ भी है तो पैसिव फॉर्म में उसके हमेशा बीइंग रहेगा। जैसे यहाँ पे परफेक्ट टेंस था ना जी पास्ट का, तो परफेक्ट टेंस था पास्ट का रहे, प्रेजेंट का रहे या फ्यूचर का रहे, उसमें हमेशा पैसिव वॉइस के फॉर्म में बीन लगा हुआ होता है। उसी तरह कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4 में या तो प्रेजेंट का रहे, पास्ट का रहे या फ्यूचर का, वो ऑप्शन में देखना है कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसके पैसिव वॉइस के फॉर्म में हमेशा बीइंग होना चाहिए। अगर कोई एक सेंटेंस हम रेंडमली लिखते हैं टेंस का, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे, यू वर डिमांडिंग मनी, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आ गया यहाँ पर, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिमांडिंग V4 है और वर्ग के साथ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है भैया जी और ऑब्जेक्ट भी है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, मनी वाज बीइंग डिमांडेड बाय यू। अभी जस्ट बताए थे जहां भी V4 रहता है वो पैसिव वॉइस में हमेशा क्या रहेगा, कौन सा प्राणी रहेगा, बीइंग रहेगा। जहां भी V4, देखो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए बीइंग है और बीइंग है, राइट। उसी तरह परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में देखिए बीन है और बीन है। परफेक्ट टेंस में हमेशा पैसिव वॉइस के फॉर्म में बीन रहेगा और कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा उसमें हमेशा ऑप्शन में पैसिव वॉइस के ऑप्शन में बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमेशा बीइंग रहेगा। तो ये तो टेंस था बाबू। अगर टेंस से तुम्हारा क्वेश्चन आता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। और ये जो रूल है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 V5 रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के टाइम हम इज एम आर V3 करेंगे, अगर V2 रहेगा तो वाज वर्ड V3 करेंगे, इज एम आर प्लस V4 रहेगा तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 करेंगे। ये चीज़ माइंड में रखना और आसानी से तुमसे क्वेश्चन बनेगा।
ये तो बात थी तुम्हारा टेंस का। यहाँ से 1 से 10 जो था, 1 से 9 जो टॉपिक था, स्ट्रक्चर है यहाँ पे, रूल्स है, वो किससे है? टेंस का। अगर टेंस से हट कर क्वेश्चन देगा, जैसे मोडाल से वॉइस देगा, तो तुम क्या करोगे? तो सबसे पहले मोडाल समझो। ये भी टॉपिक, ये टॉपिक का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बाबू। मोडाल्स जनरली समझो 13 मोडाल्स होता है। क्या क्या मोडाल्स हो? 13 जो मोडाल्स होता है अभी तुम्हें याद करवाता हूँ मैं। कैन, कैन का पास्ट बताओ? कुड। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। उसी तरह मे का पास्ट क्या होगा? मे का पास्ट होता है माइट। शैल का पास्ट क्या होगा? शुड। और विल का पास्ट होता है वुड। उसके बाद नीड, डेयर, यूज टू, ought to, must। ये इतने क्या होते हैं बच्चे? ये इतने मोडाल्स होते हैं। कैन का पास्ट कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ought to, must। ये मोडाल्स से अगर एक्टिव से पैसिव करने के लिए आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो मोडाल्स का जो रूल है, यहाँ पे मोडाल्स प्लस V1 रहेगा, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? मोडाल्स के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक चीज़ देखो कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसी भी टेंस का तुम पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा एक ही वर्ब का फॉर्म होता है, और वो कौन सा वर्ब होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस का या किसी भी एक्टिव वॉइस का तुम पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें वर्ब का तुम्हें थर्ड फॉर्म ही नज़र आएगा। तो यहाँ पे मोडाल्स से रहेगा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस, तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? मोडाल्स के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, यू कैन टीच मी। सब्जेक्ट भी देखिए, ऑब्जेक्ट भी नज़र आया मुझे। मी का क्या हो जाएगा? आई। फिर जो मोडाल्स रहेगा वो मोडाल्स को यूज़ करेंगे। कैन रहेगा तो कैन देंगे, मे रहेगा तो मे देंगे, माइट रहेगा तो माइट लगाएंगे। आई कैन, मोडाल्स के बाद क्या लगाना है? बी लगाना है। आई कैन बी टॉट बाय यू। ये तुम्हारा क्या हो गया? ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में था, नीचे वाला क्या हुआ? पैसिव वॉइस के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन दिया है यू मे विन दिस मैच, एक्टिव वॉइस में ये क्वेश्चन दिया तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? दिस मैच मे बी won बाय यू। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ किए हैं सर जी, उसके बाद मे के जगह पे मे, और जो भी मोडाल्स होता है कैन हो, मे हो, माइट हो, उसके बाद बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यू के जगह पे हम बताएं आई का बाय मी, यू का क्या होता है? बाय यू, वो किए। तो मोडाल्स से क्वेश्चन रहेगा। 13 मोडाल्स हम बता दिए, लिखा दिए यहाँ पे, और याद करने का तरीका भी बताएं। कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ought to, राइट। इस तरीके से याद कर लेना है। और मोडाल्स से क्वेश्चन अगर एक्टिव से पैसिव रहेगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बना के आना है बाबू। अब यहाँ पे टेंस क्लियर हो गया, मोडाल्स से क्वेश्चन आएगा वो भी तुम लोग का क्लियर है बच्चा। अब यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस थोड़ा सा आप लोग को समझाते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है सर जी। इम्परेटिव सेंटेंस मेरा डिफिनेशन क्या है? शॉर्ट सेंटेंस। बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होता है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, शॉर्ट सेंटेंस, जैसे कम हेयर, गो देयर, प्लीज सिट हेयर, प्लीज सिट पीसफुली। तो ये सब सेंटेंस क्या है? ये सब सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस। टेक मेडिसिन इन टाइम, कम कोचिंग, डू स्टडी। तो ये सब क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस, स्विच ऑफ द लाइट। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? मेरा डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या 3 चीज़ होता है। ये इम्परेटिव सेंटेंस में
तीन चीज़ क्या होगा समझना है इसमें, या तो ऑर्डर दिया जाएगा किसी को, या रिक्वेस्ट किया जाएगा, या एडवाइस। किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस से तुम्हारा आता है क्वेश्चन एग्जाम में वॉइस के रिगार्डिंग, तो घबराना नहीं है बाबू, उसके लिए भी आपके सामने फार्मूला लिया है हम। अगर जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखें गो देयर, गो देयर एक्टिव वॉइस में, अब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो सबसे पहले देखिए, अरे गो देयर शॉर्ट सेंटेंस, जब शॉर्ट सेंटेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो देखेंगे कि भैया ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, तो गो देयर वहाँ जाओ। ऑब्वियसली भाई मेरे किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो जब ऑर्डर देंगे तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अब यहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर यू कहाँ से चिपका दिए आप, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऑर्डर तो हम समझ गए कि चलिए ऑर्डर हो रहा है तो ऑर्डर, और ऑर्डर का ऑर्डर तो हम इसलिए लिखे हैं कि वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन यू कहाँ से आया, तो बाबू इम्परेटिव सेंटेंस में हिडन सब्जेक्ट होता है, और वो कौन सा हिडन सब्जेक्ट होता है, यू होता है। ऑब्वियसली हम गो देयर बोल रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, ऑर्डर, और सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होता क्या है, यू, राइट, सेकंड पर्सन होता ना है यू, तो इसीलिए यहाँ पर मेरा यू आया। समझ गए। अगर कन्फ्यूज़न था, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न है अभी भी कि यू कहाँ से आया, बहुत सारे बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन आया सर यू कहाँ से आता है, तो यू कहाँ से आता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन सब्जेक्ट होता है। ऑब्वियसली हम किसी को ऑर्डर दे रहे तो वो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कहने का मतलब यू। तो मुद्दे पे आते हैं, गो देयर क्या था, ऑर्डर। तो ऑर्डर जहाँ भी होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर जहाँ भी होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। अजान हो रही है बाबू, कुछ देर के बाद मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। चलो क्या बता रहे थे हम, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे थे, राइट। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम बताएं कि इम्परेटिव सेंटेंस में होता है क्या, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अब पहला सेंटेंस जो था गो देयर, ये क्या हो रहा था, ऑर्डर हो रहा था। तो ऑर्डर जब होगा तो वहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। इसी तरह अगर सेंटेंस रहेगा कम हेयर, कुछ नहीं करना है, अरे ऑर्डर हो रहा है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। तो जहां भी ऑर्डर की बात होगी तो तुम क्या करना, यू आर ऑर्डर्ड लगाना। उसी तरह रिक्वेस्ट की बात होगी, तो यू आर रिक्वेस्टेड। जैसे ऑर्डर हुआ था तो यू आर ऑर्डर्ड यूज कर रहे थे, और अगर रिक्वेस्ट रहेगा सेंटेंस में तो वहां पे यू आर रिक्वेस्टेड यूज करना। अगर मानो एक सेंटेंस है, प्लीज सीट प्रॉपरली, ये क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो देखिए, अरे प्लीज, किसी भी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली रहता है। यहाँ पे देखिए इम्परेटिव 11 नंबर और बी, प्लीज और काइंडली जहाँ भी रहता है वो सेंटेंस कैसा हो जाता है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो जाता है। और प्लीज़ और काइंडली जहाँ भी जिस सेंटेंस में रहेगा और उसका पैसिव वॉइस तुम्हें बनाना रहेगा तो तुम क्या करना बच्चे, तुम क्या, यू आर रिक्वेस्टेड ऐड कर देना। यहाँ पे क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट प्रॉपरली, यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट प्रॉपरली। और प्लीज़ को सेंटेंस से हटा देते हैं, ये नहीं कि यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ टू सीट प्रॉपरली, ये नहीं बोलना है, वो ऑप्शन में दे देता है ऐसा, और बच्चे लोग वही ऑप्शन को टिक आउट करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ सीट प्रॉपरली, तो प्लीज़ और काइंडली जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो वहाँ से हट जाएगा। बस प्लीज़ की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। ऑर्डर रहेगा तो यू आर ऑर्डर्ड, और
प्लीज़ और काइंडली रहेगा तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड कर देना। अब आते हैं 11th नंबर का सी पॉइंट। 11th नंबर का सी पॉइंट आप देखो, 11th नंबर के सी पॉइंट में दिया हुआ हेल्प दी पुअर। हेल्प दी पुअर मतलब गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ये लग रहा है कि अरे कोई किसी को एडवाइस सजेशन दे रहा है। हेल्प दी पुअर, देखो एडवाइस सजेशन में, एडवाइस सजेशन का लॉजिक थोड़ा अलग हो जाता है। ऑर्डर होगा तो यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट हुआ तो यू आर रिक्वेस्टेड, लेकिन एडवाइस की बात होगी ना तो यू आर एडवाइस्ड करके नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको क्या हेल्प के बाद देखना है कि अरे द पुअर क्या ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस का जो फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होगा इस तरीके से होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। मतलब एक चीज बता देते हैं आपको, एडवाइस के सेंस में, फॉर एडवाइस जो ऑब्जेक्ट होगा वो तुम्हारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम शुड लगाएंगे, शुड के बाद बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे शुड कहाँ से आ गया। तो जाहिर सी बात है एडवाइस सजेशन में हम जब मोडास पढ़ाएंगे आप लोग को तो वहाँ पे क्लियर होगा। मुझे हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो चाहिए आया तो मोडास में हम चाहिए के लिए कौन सा मोडास यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली शुड यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम शुड यूज़ किए। हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प। तो इम्परेटिव सेंटेंस से अगर क्वेश्चन आता है और सेंटेंस में ऑर्डर होता है तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर रिक्वेस्ट होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड करके बनाना है, और रिक्वेस्ट में हमेशा प्लीज़ या काइंडली रहेगा। और एडवाइस सजेशन के रिगार्डिंग होगा तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद शुड लगाना, उसके बाद बी, और जो भी वर्ब रहेगा उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है। अगर एक और सेंटेंस हम तुमको दे रहे हैं, टेक मेडिसिन इन टाइम, ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव वॉइस में करना है तो टेक V1 है, और क्या टेक मेडिसिन ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के टाइम सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। सब ऑब्जेक्ट जो होता है क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, मेडिसिन, उसके बाद शुड, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, ये तुम्हारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में बन गया, राइट। अब बढ़ते हैं 11th नंबर तक, टॉपिक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखते हैं 12th नंबर में। 12th नंबर में अगर क्वेश्चन रहेगा लेट से, राइट, क्वेश्चन किससे, लेट से रहेगा अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में करने के लिए लेट की जगह पे लेट यू बी हेल्प्ड बाय मी। क्या करेंगे, जब लेट वाला सेंटेंस रहेगा और उसको एक्टिव से पैसिव करना रहेगा तो लेट की जगह पे हम लेट लिखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मी से पहले हम बाय लगा देंगे। मतलब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर पैसिव वॉइस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट की जगह पे लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद हम बी लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट को, अगर मी रहेगा तो मी, अस रहेगा तो वहाँ पे बाय अस कर देंगे। एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको,
लेट अस पोस्ट दिस लेटर, राइट। तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, लेट की जगह पे क्या बोले थे, लेट होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है पोस्ट दिस लेटर, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, और अस जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड बाय अस, ये तुम्हारा किस फॉर्म में हो गया, पैसिव वॉइस के फॉर्म में हो गया। तो पैसिव वॉइस लेट से रहेगा तो हम बता दिए। अब उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब का, ये समझिए ये भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर में आता है और काफ़ी इजी है। कौन कहता है टेंस, वॉइस, नरेशन, एक्टिव, पैसिव वॉइस। बच्चे लोग एक चीज़ और, हम तुमको जब टेंस का लेक्चर वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने तुम लोग से पूछा था कि जो अगर टॉपिक में प्रॉब्लम है, ग्रामर में, बिहार बोर्ड के ग्रामर के टॉपिक में, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो तुम हमको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ, उस टॉपिक का वीडियो यहाँ पे बनाऊँगा। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है बाबू कि मैं आप लोगों को जितना भी हो सके चीज़ों को, टॉपिक को इजी करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए आई हैव टू टीच यू, ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे खेल है। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, तो कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना। हम ये सेंटेंस में देखिए, मेरा सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लेके चलेंगे। यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट भी यू होता है। हैव के जगह पे यू के साथ हैव यूज़ करते हैं। उसके बाद टू के बाद हम क्या लगा देंगे, बी। टीच का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, और उसके बाद आई का क्या होगा, बाय मी। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस है और ये क्या है, पैसिव वॉइस है। अब उसी तरह अगर कोई सेंटेंस हम दिए, आई एम टू हेल्प हिम, राइट, आई एम टू हेल्प हिम, ये एक्टिव वॉइस में। अगर बोलेंगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो क्या करना है, हिम ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, हिम को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ही, और ही के साथ इज, एम, आर में एम थोड़ी यूज़ होता है, ही के साथ क्या यूज़ होता है, इज। उसके बाद टू के जगह पे टू, और टू के बाद बी लगाना है। और पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म, हेल्प, और आई का क्या करेंगे, बाय मी। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, सब जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट, और कुछ भी हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, प्लस टू प्लस बी प्लस V3, और ऑब्जेक्ट जो होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब 3 के बाद, V3 के बाद बाय, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन तुमको देते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख देते, नहीं तो परेशानी होगी तुम लोग को। बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिए, जैसे लिखिए यू वर टू राइट अ स्टोरी, यहाँ पे देखिए वर आया एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या हो जाएगा, आ स्टोरी। अब आ स्टोरी वर है तो इज नहीं लिखना है, वर है तो क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वाज। उसके बाद इस वाज लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद टू के बाद बी, राइट का V3 क्या होगा, रिटेन, और यू का क्या होगा, बाय यू। तो कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ड से एक्टिव से पैसिव दिया हुआ है, या पैसिव से एक्टिव दिया, पैसिव से एक्टिव बोलेगा बनाने के लिए, तो उसमें भी नहीं होना चाहिए आपको प्रॉब्लम।
तो पूरा जितना भी टॉपिक जो आता है एग्ज़ाम में जिससे पूछता है, ये रूल सारा रूल था सामने, उसके रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सारा बता दिए हैं। अब आपको देखना है, अब आपको क्या देखना है कि सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव रहा, ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा। अगर सेंटेंस तुम्हारा क्या इंट्रोगेटिव रहा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं डज शी हेल्प यू, राइट, डज शी हेल्प यू। तो यहाँ पे डज शी हेल्प यू लिखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या करेंगे सर जी, घबराना नहीं है सर जी, डज शी हेल्प यू लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जब ये सेंटेंस को हम पॉजिटिव में चेंज कर लिए, सी हेल्प्स यू होगा, इसको अगर पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। और जब पॉजिटिव सेंटेंस में हम चेंज किए तो पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करने के बाद हम इसका पैसिव वॉइस के फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस इजीली बन जाएगा, यू आर हेल्प्ड बाय हर। ये तुम्हारा पैसिव वॉइस में बन गया। अब जब पैसिव वॉइस में बना, पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाए, पैसिव वॉइस बनाने के बाद इस पैसिव वॉइस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में लिखना। तो किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखने का तरीका यही होता है कि उसमें खोजिए आपकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, बस हेल्पिंग वर्ब आप खोज लो और वो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, तुम्हारा सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पे हम आर को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आर यू हेल्प्ड बाय यू, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तुम्हारा पैसिव का फॉर्म हो गया। तो समझिए कैसा लगा ये तरीका। आपको कोई भी सेंटेंस रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसको आप आसानी से पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। एक और सेंटेंस लिख रहे हैं आपके सामने, वाई आर यू किलिंग अ टाइगर। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के फॉर्म में। अब तुमको बोल रहा है पैसिव वॉइस में करो, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये सेंटेंस को आपको क्या करना, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना। तो पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करने का क्या तरीका होता है आपको पता ही होगा, यू आर किलिंग अ टाइगर, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में हम चेंज कर दिए, यू आर किलिंग अ टाइगर। अब यू आर किलिंग अ टाइगर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ टाइगर इज बीइंग किल्ड बाय यू। अब उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इज अ टाइगर बीइंग किल्ड बाय यू, इज अ टाइगर बीइंग किल्ड बाय यू, राइट। अब जो हुआ ये इंट्रोगेटिव का ये फॉर्म में इसको लिख देंगे और जो WH रहेगा, इस अब WH इंट्रोगेटिव में तो नहीं था, WH में था, तो इसके पहले अगर Y है यहाँ पे तो Y, अगर वेन रहता तो वेन, अगर वेयर रहता तो वेयर, बस ये चीज़ लिख के यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। वेयर इज अ टाइगर बीइंग किल्ड बाय यू, राइट। तो सारे टॉपिक को आप समझ गए, सारे चीज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर कोई नया टॉपिक, ग्रामर का कोई टॉपिक है और जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और प्लीज़ ये जितना भी ये वीडियो, जितने भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड हैं जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक आप पहुँचाइए। फाइनली बाय बाय बच्चा लोग, टेक केयर।